हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो आपने भी कभी सोचा होगा कि कैसे लोग बताते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, कैसे लोग बताते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो इस वीडियो के बाद आप भी बता सकते हो कि कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। वो पता चलता है सपोर्ट रेसिस्टेंस से। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं टॉप क्या होता है और बॉटम क्या होता है। अगर आप टॉप बॉटम समझ रहे हो तो सपोर्ट रेसिस्टेंस भी समझ सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो एक एग्जांपल के साथ। देखो ये मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है, जो डाउन साइड का, ये नीचे साइड का जो है, इसे हम बोलते हैं बॉटम, और ये जो ऊपर साइड का है इसे हम बोलते हैं टॉप। ठीक है, ये समझ आ गया कि जो नीचे भाग, नीचे वाला पार्ट होता है उसे बॉटम बोलते हैं और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम टॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ यहाँ पे यही चीज मैं लिखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं 10 रुपए से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। 10 है, यहाँ पे 10 रुपए से स्टार्ट किया हूँ, यहाँ पे 100 रुपए से है, ठीक है। तो अब देखना यहाँ से क्या हो सकता है। अगर 10 रुपए जाता है तो 20 रुपए, 20 रुपए से यहाँ से 60 रुपए, 60 रुपए से 80 रुपए, 80 रुपए से 100 रुपए, यानी ये हो गया बॉटम। यानी बॉटम से ही ये जा रहा है। देखो यहाँ पे बॉटम से ही जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? टॉप पे जा रहा है। और टॉप से जब मार्केट, देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर टॉप से आ रहे हो 100 रुपए से, अगर किसी को आप उधारी लिए हो, ठीक है, उधार लिए हो, तो अगर 20-20 रुपए आप दे रहे हो, ठीक है, तो आपका 20 रुपया किसी को दे दिए तो बचा कितना? 80 रुपया। फिर 20 रुपया दिए, कितना बचा? 60 रुपया। फिर 20 रुपया कितने दिए? बचा 40 रुपया। फिर 20 दे दिए, कितना बचा? 20 रुपया। तो ऐसे करके जो टॉप वाला पार्ट होता है वो बॉटम पे आता है, और यहाँ जब अगर बॉटम से जाता है तो वो टॉप पे जाता है। ऐसे सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है। ये समझ लो, जो टॉप होता है वो रेसिस्टेंस होता है और जो बॉटम होता है वो सपोर्ट होता है। अब रेसिस्टेंस में क्या काम होता है तो थोड़ा मैं नेक्स्ट पेज पे देखता हूं कि यहाँ से क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सपोर्ट से मैं स्टार्ट करता हूं। तो सपोर्ट में देखो क्या हो सकता है। ये 10 रुपए प्राइस है, ठीक है। 10 रुपए की प्राइस जो गया यहाँ पे 30 तक गया, लेकिन यहाँ से एक नीचे आ गया। यहाँ 30 रुपया गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहां से ऊपर गया, यहां से 60 रुपए से फिर मार्केट यहीं आ गया, फिर यहां से ऊपर गया 80 तक, 80 से आया नीचे यहीं पे आ गया। यानी एक पॉइंट से, एक ही पॉइंट, देखो बार बार एक ही पॉइंट पे आ रहा है। एक पॉइंट से अगर अधिक पॉइंट बनता है, यानी 2 पॉइंट बनता है, तो वहीं पे हम बोलते हैं सपोर्ट। मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाने वाला हूं, अभी यहां पे समझो। तो ये क्या हुआ? पहला, ये दूसरा, तो यहीं से हम सपोर्ट, अगर 2 पॉइंट मिल जाता है तो हम सपोर्ट पकड़ लेते हैं, उसे सपोर्ट बना देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझो। अब जैसे मैंने बताया 80 रुपये से फिर उसी पॉइंट पे आया। अब जरूरी नहीं है कि ये सपोर्ट पे आ रहा है तो ये 1 रुपये पे आ रहा है तो 1 रुपये पे ही आना चाहिए। 2 रुपये के आसपास भी आ सकता है, या 1.5 यानी 1.5 रुपये भी आ सकता है, यानी 2.5 रुपये पे भी आ सकता है, यानी 1 रुपये के आसपास होना चाहिए। तो पहला जो सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट जो मिलता है 1 रुपये पे मिलता है, तो वहीं से हम वो सपोर्ट ले लेते हैं। यानी इस पॉइंट को अब हमने सपोर्ट ले लिया। इससे क्या हो रहा है कि मार्केट जब भी यहां से आ रहा है ऊपर जा रहा है। यहां पे देखो, फिर यहां पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पे आया, फिर यहां से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहां पे आया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर यहां से ऊपर, फिर यहां से ऊपर, यहां से ऊपर। अब क्या हो रहा है ये चीज देखो, एक पॉइंट से, एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पे बार 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 कैंडल जब आ रही है तो उसे हम बोलते हैं सपोर्ट। वह एग्जांपल के साथ आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे हम सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाते हैं और कैसे हमें देखना चाहिए कहां पे ट्रेड करना चाहिए। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यानी यहाँ पे चलो रेसिस्टेंस देख लेते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट से बार बार जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 रुपये से है, 10 रुपये से, 10 रुपये से ये जा रहा है 100 रुपये पे, ठीक है। 100 रुपये पे गया, फिर यहाँ से आया कितने पे? 80 रुपये पे, फिर गया 100 रुपये पे, फिर कहाँ पे आया? फिर 60 रुपये पे आया, फिर गया 100 रुपये पे, फिर आया आपका 30 रुपये पे, फिर 100 रुपये पे गया। यानी जब भी ये नीचे आ रहा है इस पॉइंट से रिवर्स हो जा रहा है, इस पॉइंट से रिवर्स हो जा रहा है, इस पॉइंट से नीचे आ रहा है, तो हमें वो क्या करना चाहिए? एक पॉइंट से अगर ज्यादा, एक पॉइंट से अगर ज्यादा, एक पॉइंट यहाँ पे आया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया, एक पॉइंट से ज्यादा अगर कोई भी यहाँ पे उसी पार्ट से, उसी जगह से रिवर्स होता है तो वहां पे हम रेसिस्टेंस बना देते हैं। यानी मार्केट यहां से बार बार रिवर्स ले रहा है तो यहां पर हम रेसिस्टेंस बना सकते हैं कि यहां से दोबारा रिवर्स लेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है, इस पॉइंट के ऊपर निकलता है, जैसे ही मैं यहां पे बनाया हूं, देखो यहां पे ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया,
फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस बार क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, तो इसे क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस पे क्या होता है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर हम इसे बोलते हैं ब्रेकआउट, और यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं क्या, बुलिश पैटर्न का, यानी अप साइड का हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। तो ये होता है रेसिस्टेंस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चार्ट पैटर्न के साथ। चलो चार्ट पैटर्न के साथ यहाँ पे मैं एक निफ्टी का चार्ट निकाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लाइनिंग दिख रहा है, ठीक है, लाइनिंग दिख रहा होगा। अब स्टार्ट करते हैं। मैं क्या बोला था, 2 पॉइंट अगर हमें मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पॉइंट, जैसे मैंने बोला 1 पॉइंट यहाँ मिला, 1 पॉइंट यहाँ मिला। अब हमने यहाँ पे बना दिया रेसिस्टेंस। हमें क्या लगता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम बोलेंगे कि ये यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, मार्केट इससे ऊपर जा सकता है। लेकिन जब तक इसके नीचे रहेगा तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। इसके साथ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ सपोर्ट का। सपोर्ट में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे बार बार इसी कैंडल पे बार बार आ रहा है, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से तो नीचे गया, ठीक है, यहाँ पे नीचे गया। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हटाकर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि थोड़ा आपको क्लियर समझ आ जाए, कि जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना हो वहां से मैं आपको क्लियर समझा सकूं। चलो सबसे पहले हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा क्लियर आपको हो जाएगा कि यहाँ से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का क्या मतलब है और कैसे हम मार्केट एनालाइज करते हैं। एक यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ, देखो ये 24,400 है, तो मैं यहाँ पे 24,400 पहले लिख लेता हूँ। ये प्राइस क्या है, 24,400 यहाँ पे दिख रहा है, और ये प्राइस क्या है यहाँ पे 24,000 का। ये प्राइस कितना है, 24,000। तो यहाँ पे मैं डाउन साइड यहाँ पे लिखता हूँ 24,000, ठीक है। यहाँ पे 24,000 हो गया। अब देखना रेसिस्टेंस क्या होता है, टॉप का। टॉप क्या है, ये 24,000 है या 24,400 है, सबसे ज्यादा कौन सा है, 24,400। तो ये हम लोगों का क्या हुआ, टॉप हुआ। टॉप यानी रेसिस्टेंस, इसे हम रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। यानी जो नीचे का रहेगा, जो कम रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया, क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अब यहां से देखना रेसिस्टेंस का काम कैसे हो रहा है। देखो 1 पॉइंट यहां से आया, नीचे आया दोबारा, यह जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था, ठीक है। एक बार मैं ये सारा हटाकर थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं कि थोड़ा और आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहां से समझना एक चीज। चलो अब यहां से क्या है, यहां से मैं पेन लेता हूं, पेन से समझना। जैसे मैंने बताया कि ये क्या था, 24,400 था, 24,400 था, और ये क्या था, 24,000 था, ठीक है। अब इस 24,000 से यहाँ पे कैंडल देखो, यहाँ पे गया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, दोबारा यहां आते ही मार्केट गिर गया। अब यहां समझना ये चीज, जैसे मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि ये क्या हो रहा है, ये था रेसिस्टेंस, यानी इस पॉइंट के ऊपर मार्केट नहीं निकल रहा है, 24,400 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है, तो हम लोगों का क्या हुआ, रेसिस्टेंस। अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करके यहां से निकलता तो फिर यहां से ब्रेकआउट भी हो सकता था, लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं निकल रहा है तो इसको नीचे जाना चाहिए, और नीचे यहां पे गया भी है। अब देखो सपोर्ट क्या होता है। अब सपोर्ट देखो, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, लास्ट टाइम जब यहाँ पे गया फिर यहाँ पे वीक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सेलर हैं, यहाँ पे सेलर हैं, सेलर यानी बेचने वाले जो सेलर हैं, ठीक है। सेलर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे, बायर तो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, बाइंग यहाँ से उठा रहे हैं, और सेलर यहाँ से उठाकर बेच दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आ जा रहा है, फिर यहाँ पे बायर कोशिश कर रहे हैं, फिर यहाँ पे सेलर उठाकर यहाँ पे कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पे बायर स्टार्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे सेलर। लास्ट जाते जाते जो मजबूत होगा, जिसके पास ज्यादा पावर होगा, उसी का यहाँ पे चलेगा। यानी जैसे एक एग्जांपल किसी का ले सकते हो, जिसके पास पावर होता है उसी का चलता है। जैसे आप यहाँ पे पीएम ले लेते हो, पीएम यानी अगर पीएम है तो पीएम सबको यहाँ पे सबके अंडर आएंगे, ठीक है। सबके अंडर, जैसे आपका सीएम हो गया, विधायक हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये मैनेज कौन करता है, जो किसके अंदर आते हैं, पीएम के अंदर आते हैं। तो ये पीएम जो होता है सारे यहाँ पे, इसके पास पावर है, तो पावर जिसके पास रहेगा उसी के चलेगा, यानी सेलर है तो इसके इसी का चल रहा है, इसके नीचे मार्केट आ रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं एक बार हटाता हूँ कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। अगर इस रेसिस्टेंस क्या होता है एक बार और समझते हैं। 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से ज्यादा अगर मिलता है,
2 पॉइंट से ज़्यादा अगर कोई पॉइंट मिलता है टॉप पे तो उसे हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। या तो अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट पे बॉटम पे अगर 2 पॉइंट मिलता है तो उसे हम सपोर्ट पकड़ते हैं और वहां से हमें पता चलता है कि मार्केट या तो यहाँ से नीचे जा सकता है। सपोर्ट का मतलब यही होता है कि बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, अगर इसके नीचे आया तो मार्केट और नीचे आ सकता है, नहीं तो यहाँ से ऊपर जाएगा। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से बार बार आ रहा है तो अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन किया तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो थोड़ा सा एक चीज और देखना, ठीक है, यहाँ पे एक क्लियर और करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कैंडल आपको छोटा छोटा दिखेगा, बहुत सारा यहाँ पे आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना सपोर्ट रेसिस्टेंस, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अब दिख रहा है। यहाँ पे बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये तो रेसिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, तो अब ये क्या है, ये भी सपोर्ट बनेगा। थोड़ा यहाँ पर क्लियर समझना, ठीक है, यही समझने वाली है, अगर ये समझ गए तो आप सब समझ ही जाओगे। स्टार्ट क्या करते हैं, इसके कंपेयर में ये जो है यहाँ पे लिखता हूं मैं 24,400, 24,400 ये है, ये 24,000 है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है आपका 23,500 है, ये पॉइंट 23,500 है, ठीक है, ये लेवल में लिख देता हूं। अब देखो यहाँ पे इसके कंपेयर में ये क्या था, रेसिस्टेंस था, और इसके कंपेयर में ये क्या था, ये क्या था, सपोर्ट था, और ये क्या था, रेसिस्टेंस था। ये समझ में आ गया। अब देखो ये वाला पार्ट आपको समझना है कि ये जो सपोर्ट है इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में ये क्या है, अब रेसिस्टेंस बन चुका, क्योंकि ये इसके ऊपर ये 23,500 है, ये 24,500 है, सॉरी 24,000 है, तो ये सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे इसके कंपेयर में, तो ये 24,000। तो जो ऊपर रहेगा, जो वाला प्राइस ऊपर रहेगा उसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। इसके कंपेयर में ये क्या था, सपोर्ट था, लेकिन इसके कंपेयर में क्या हुआ, रेसिस्टेंस हुआ, क्योंकि ये था 24,400, ये था 24,000, तो इसके कंपेयर में ये सपोर्ट, इसके कंपेयर में रेसिस्टेंस, और इसके कंपेयर में ये क्या हुआ, रेसिस्टेंस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक प्राइस और है 23,000, यहाँ भी मैं बनाया हूं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब इसके कंपेयर में ये अभी तक सपोर्ट था, ये सपोर्ट था इसके कंपेयर में, अब ये हो चुका रेसिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा भी मैं चार्ट पे दिखाने वाला हूं, अगर आपके नहीं समझ आया तो एक बार और मैं ट्राई करता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट सपोर्ट रेसिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस में इस वीडियो के बाद भी आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। चलो स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे दूसरा मैं यहाँ पे पैटर्न लेता हूं। चलो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का लिया हूं, ठीक है, बैंक निफ्टी, आपने निफ्टी बैंक निफ्टी का नाम सुना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना कि यहाँ पे क्या हो सकता है, और इन सबको भूल जाओ कि ये क्या है, ये भी आपका पार्ट है सपोर्ट रेसिस्टेंस का, जैसे ये इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन, तो इसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा चलो अब यहाँ पे देखना ये चीज। अब यहाँ पे मैं एक पेन लेता हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये प्राइस क्या है, प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो 5,800, मैं 53,800 ले लेता हूँ, 53,800 ये है, और ये प्राइस क्या है, 53,000 है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 53,000, 53,000, ये प्राइस क्या है, 52,500, 52,500 का है। चलो 52,500 हमने 3 प्राइस देख लिया। अब जब बताना देखना यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये देखो यहाँ से तीसरा पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे ये चौथा पॉइंट, और ये गया है 5वां पॉइंट, यानी 5 पॉइंट मिल रहा है। तो अगर ये 2 पॉइंट मिल जाते तो हम यहाँ पे बना लेते सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बना लेते, कि अगर इस मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, यानी 53,800 के ऊपर निकलता है, तो हम क्या यहाँ पे बनाएंगे, रेसिस्टेंस, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसके ऊपर नहीं निकला क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, बार बार यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है, देखो यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहाँ पे हम सपोर्ट, हमने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, 1 2 यहाँ से सपोर्ट लिया है, 1 बार सपोर्ट लिया है, 2 बार सपोर्ट लिया है, तीसरा बार यहाँ पे देखो ये तोड़ चुका है। सपोर्ट पे अगर तोड़ता है तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो यहाँ पे ये सपोर्ट हमारा था, अब यहाँ पे तोड़ रहा है, इसके नीचे कैंडल सस्टेन कर, तो यहाँ पे मैं बेच सकता था और यहाँ पे डाउन साइड का पोजीशन बना सकता था। कहाँ तक, यहाँ तक एक मेरा सपोर्ट है, यहाँ तक मैं बना सकता था, यहाँ तक हो सकता था। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ क्योंकि अभी कैंडल आपको अच्छे क्लियर नहीं हो रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, यानी 1 आवर पे हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, 1 आवर पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे आपको बेहतरीन समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या मैं बना रहा हूँ, कैसे आपको समझ में आ सकता है वैसे बताऊंगा। अभी मैं लिखा हूं यहाँ पे, ये प्राइस क्या है,
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 53,500 अप्रोक्स या 53,800 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ ऊपर 53,800 और ये प्राइस लिखता हूँ 52,000 का, 52,000 53,200 को लिख लेता हूँ, ठीक है। 53,200 और ये प्राइस मैं लिखता हूँ 52,400 और ये प्राइस लिखता हूँ 51,800। अब यहाँ पे आपको क्लियर समझना है, ठीक है। अब देखना, मैं बोला था कि अगर एक पॉइंट से ज्यादा दूसरा पॉइंट भी, दो कैंडल भी बनता है एक ही पॉइंट पे, अगर एक के अलावा दूसरा कैंडल बनता है तो वहां पर हम रेसिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक कैंडल यहाँ पे बना और दूसरा कैंडल अब हमारे लिए रेसिस्टेंस हो चुका। अब जहां तक मार्केट जाएगा यहां तक हम रेसिस्टेंस बना देंगे, ठीक है। अब यहां तक मार्केट जैसे मान लो यहां तक चलता तो मैं यहां तक बनाता। अब मार्केट फिलहाल यहां तक है तो मैं यहां तक बनाया कि अगर यहां तक मार्केट आए तो हमें पता चल जाए कि मैं यही रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तो यहां से और मूव दे सकता है अप साइड का। यहां से देखो जब कैंडल आ रही है तो बार बार यहां से रिजेक्शन ले रहा है। देखो यहां पे जब आ रहा है तो यहां से रिजेक्शन ले रहा है, ऐसे देखो आप रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लिया और यहां पे एक सपोर्ट बना है, सपोर्ट बनाए, यहाँ पे एक कैंडल सपोर्ट लिया है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे नहीं लिया, ये नीचे आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहां तक जा सकता है। इससे पहले देखो यहाँ पे कैंडल, मल्टीपल कैंडल यहाँ पे क्या है, सपोर्ट बना है, मल्टीपल कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे अब मैं सपोर्ट बना लूंगा, यानी मार्केट, हमें लगता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा तो मार्केट में यहाँ तक अपना टारगेट रखूंगा यहाँ तक। और इसके पहले मैंने यहाँ पर यहाँ तक रखा और ये भी सपोर्ट तोड़ा और ये आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ तक क्या इससे पहले कहीं कैंडल बना है, तो ये देखो यहाँ मल्टीपल कैंडल यहाँ पे बना है तो ये सपोर्ट बन सकता है। अगर इसको भी तोड़ता है तो यहाँ पे इसके नीचे भी एक यहाँ पे सपोर्ट बना है तो यहाँ तक आ सकता है, इसको भी तोड़ा तो ये इसके नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे देखना बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, वही चीज ये लास्ट चीज है, ये लास्ट में बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे समझना, थोड़ा सा अच्छे समझना। ये क्या था, रेसिस्टेंस था, ये क्या था, सपोर्ट था, इसके कंपेयर में ये क्या है, इसके चलो ये इसके कंपेयर में क्या है, ये रेसिस्टेंस है और इसके कंपेयर में ये क्या है, सपोर्ट है, और इसके कंपेयर में ये क्या है, ये क्या है, सपोर्ट है, इसके कंपेयर में ये क्या है, रेसिस्टेंस है। यानी इससे जहां मार्केट चलेगा, मार्केट अगर मान लो यहां चल रहा है और इससे पहले ये आपने यहां पे देखा था सपोर्ट, तो ये आपके कंपेयर में अब रेसिस्टेंस हो गया। यानी जिस प्राइस पे अभी मार्केट चल रहा है उसके ऊपर अगर आपको इससे पहले आपने सपोर्ट देखा था, तो अगर ये 10 रुपए है, अगर ये 20 रुपए है, तो इसे आप मानोगे रेसिस्टेंस। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है। अगर डाउन साइड का भी देखते हो तब भी आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखेगा, अगर आप अप साइड का देखते हो तब भी सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखेगा। इसके बाद मैं जो वीडियो में दिखाने वाला हूं वो रहेगा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे हम कैसे एनालाइज करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, वो भी एक सपोर्ट रेसिस्टेंस के जैसा होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइनिंग दिखेगा, यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन क्या होता है वो भी दिखा दूं थोड़ा बहुत, तो उसके बाद मैं वही देखने वाला हूँ। यहाँ पे देखो एक चीज, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से लाइन आ रही है, ऐसे लाइन आ रही है, एक कैंडल से दो कैंडल, तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है। तो ये आपका, इससे बाद आपका ट्रेंड लाइन हो सकता है या तो आपका कैंडल स्टिक हो सकता है। कैंडल स्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट, वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद चार्ट पैटर्न, यानी जैसे मैंने आपको बोला है कि इस एपिसोड में 30 वीडियो लाऊंगा और 30 वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा और आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। स्टॉक मार्केट 30 वीडियो में आप सीख सकते हो। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।